organized by a consortium of researchers and academicians. The consortium is a group of research scholars from across the institutions in Bangalore. As a group, we came together to uphold the culture of dialogue and discussions within academic spaces. On the occasion of Women's Day, the Research Consortium, in collaboration with Vyom, a theatre group from Institute for Social and Economic Change, ISEC, brings to you the street play Dastan-e-Aurat. So a small and a brief introduction to the Women's Day. The first National Women's Day was observed in United States on 20th February 1909. The Socialist Party of America designated this day in honor of 1908 government workers' strike in New York, where women protested against the harsh working conditions. Following that, in 1910, the Socialist International meeting in Copenhagen established a Women's Day, international in character, to honor the movement for women's rights and to build support for achieving universal suffrage for women. The celebration of first Working Women's Day, as it was formerly known, was first conceived as a day to celebrate international solidarity and a day to review the strength and organization of working women. In recent time, it is a day to recognize the injustices that women face in social, economic and political life. And also it marks the solidarity in the struggle to overcome them. This street play depicts everyday struggles of women in our society. मानना है कि जीवन की शुरुआत में दोनों समान ही थे। उनका कहना है कि समय के साथ एक का दूसरे के प्रति अन्याय और शोषण का बढ़ना सिर्फ इंसानों में ही होता रहा। समय के साथ दूसरे का विभिन्न क्षेत्रों में दायरा घटता गया और भागीदारी कम होती गई। निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ एक के पास ही रह गया और दूसरे को इज्जत, मर्यादा, धर्म और राष्ट्रीयता के बंधनों में बांध दिया गया। अनेक प्रथाओं से उन्हें ऐसा जोड़ा गया कि वे समाज में केवल भोग वस्तु और बच्चा जलने की मशीनें बनकर रह गई। और क्या कहना हमारे भारतीय समाज का, यहाँ कुल का दीपक जलने पे ही इज्जत नसीब होती है। पिछले 3 दशकों में 120 लाख कन्या भ्रूण हत्याएं की जा चुकी है यहाँ। और दूसरी तरफ पुरुषों ने बड़ी ही आसानी से इस खेल को सही साबित कर दिया, मनवा दिया कि कहीं कुछ गलत हो ही नहीं रहा है। महिलाओं के माथे पर कम अक्लमंद होने का ठप्पा लगा दिया गया और घर के कामकाज के दायरों में उन्हें समेट कर रख दिया गया। लेकिन इसके लिए भी उन्हें इज्जत और अहमियत नहीं मिली। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि हर 5 मिनट में एक महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है। आखिर कब तक चलता पुरुषों का यह गंदा खेल? महिलाएं पुरुषों के इस गंदे खेल को समझने लगी थी
यह द्वंद्व चला आ रहा है। आज का यह नाटक उसी संघर्ष की दास्तान को बयां करता है। नाटक मंडली व्योम की प्रस्तुति दास्तान है औरत। ट्रिंग 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 ट्रिंग। हेलो 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 माँ। हाँ बेटा। माँ जय माता दी। जय माता दी। हाँ। अरे ये तो बताओ डॉक्टर ने क्या बोला? माँ आप तो कुछ समझते ही नहीं हो। फोन पापा को दो। दीजिए फोन दीजिए। धनी लड़का क्या बोल रहा है? यस बेटा, व्हाट हैपेंड? पापा इट्स अ सैड न्यूज। इट्स अ गर्ल अगेन। हे भगवान, इस बार भी? और कितनी प्रतीक्षा कराओगे प्रभु? मरने से पहले पोते का मुंह तो दिखा दे। अरे सुनिए तो बताइए क्या बोल रहा है डॉक्टर? अरे क्या तू बोल क्या यहाँ पे कान लगाई खड़ी है? चल वहाँ पे अपना काम कर। और तेरे बहू से होगा भी क्या? फिर से वही लड़की है। हे भगवान, फिर से? पापा वो सब तो ठीक है। टेल मी व्हाट डू आई डू? उसकी वही फिलॉसफी, वही विमेन एम्पावरमेंट के नारे लगाई जा रही है। आइडियोलॉजी फिलॉसफी बके जा रही है। अरे व्हाट शुड आई डू भाई? कीप हर क्रैप आइडियाज असाइड। अरे तुम मर्द हो, और तुम मर्द तभी हो जब तुम्हारी औरत तुम्हारे काबू में रहे। मेक हर अंडरस्टैंड अबॉर्शन इज द ओनली ऑप्शन। यस डैड, यस यू आर राइट। ठीक है, अब जब काम पूरा हो जाए तभी मुझे फोन करना। आ गई तुम। सुन ले, जरा कान खोल के सुन ले। मेरी अभी पापा से फोन पे बात हुई थी और वो चाह रहे हैं कि तू इस लड़की को यही गिरा दे। नहीं, ये मेरी बेटी है, मैं इसे नहीं मारूंगी। क्या ये मेरा शरीर नहीं? क्या मैंने इसे नहीं पाला जो मैं इसका खून कर दूं? ये कौन समझा? डॉक्टर साहब आइए भैया, आप ही आइए। अरे आप ही इस अभागन को समझाइए कि उसके पेट में लड़की है और नारी में तो कोई शक्ति नहीं है। अरे समझाइए भैया, इसको यहीं पे गिराना पड़ेगा। डॉक्टर साहब क्या समझाएंगे मुझे? इनको तो आपको समझाना चाहिए था। सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट तो इन्होंने ही किया। देखिए, ये आपका पर्सनल मैटर है। डॉक्टर का काम होता है कस्टमर की सेवा करना। अब आप कहेंगे तो ये बच्ची रहेगी और नहीं तो मरेगी। अरे मुझे क्या लेना देना है इस काम से भाई? मैं तो अपनी आइडियोलॉजी घर पे ही छोड़ के आता हूँ। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज माई ओनली रिलीजन। चलिए डॉक्टर साहब आप थोड़ा यहाँ से जाएंगे। इसका तो मैं बताता हूँ। नहीं समझ में आया तेरे को? सुन ले, और तुम सब भी सुन लो कान खोल के एक बार फिर से। अगर तू चाहती है कि तू मेरी सुहागन कहलाए और तू चाहती है कि तू मेरे साथ मेरे घर वापस जाए, तो तेरे को इस लड़की को यही गिराना होगा, वरना जा अपने मायके और वही जाके मर। जुर्म तेरा बस इतना था, तू उस समाज की बेटी थी। जुर्म तेरा बस इतना था, तू उस समाज की बेटी थी। लड़के पाते दूध की प्याली तुझे पिलाते खारा पान, लड़के पाते दूध की प्याली तुझे पिलाते खारा पान। जहाँ बेटे चाहे जाते हैं, मर्दों का राज ही चलता। जहाँ बेटे चाहे जाते हैं, मर्दों का राज ही चलता। तेरी पूजा करता समाज, पर जीवन का कोई मोल नहीं। पर जीवन का कोई मोल नहीं। पर जीवन का कोई मोल नहीं। अरे सुनती हो, बाबू के लिए दूध का गिलास और नाश्ते का डब्बा लेके आओ। बाबू को स्कूल के लिए देरी हो रही है। पता नहीं क्या करती गुड़िया, क्या है। कर रही हो सुबह से? जाओ पहले बाबू को नाश्ता और दूध दे के आओ।
काम वाम करना है नहीं? दूध पी लो, बैठ के लो। पिताजी, मेरा भी स्कूल शुरू हो गया है और मास्टर ने कहा है जब अगली बार आना कुछ पैसे लेके आना, नई किताबें खरीदनी है। फिर आ गई पैसे पैसे पैसे। मैंने कह दिया है कितनी बार, मुझे तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। तो वैसे तुम्हें कौन सा पीएचडी करना है? घर के काम काज ही तो संभालना है। चली जाती है पैसे। चलो, मेरे पास पैसे नहीं है। पापा पापा मुझे स्कूल नहीं जाना है। क्यों बेटा, क्यों नहीं जाओगे? अरे तुम तो भविष्य हो, हमारे घर का चिराग हो। तुम नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा? लो पैसा लो, लेकिन बेटा जाओ स्कूल, चॉकलेट खाने जाओ। अच्छा सुनती हो, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। जाते वक्त बाबू को स्कूल छोड़ दूंगा। ठीक है, शाम को जल्दी आइएगा। माँ, मैंने सारे कपड़े धो दिए और अब बाकी का काम स्कूल से आकर करूँ। अरे क्या करेगी स्कूल जाके? मुझे देख, मैं कौन सा स्कूल गई थी, हमेशा घर पे थी, सबका ख्याल रखा और तेरे दादाजी की बात हमेशा मानी है मैंने। अरे दादी, मुझे यही सब नहीं करना है। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। सिर्फ मोनू को ही क्यों स्कूल भेजा जाता है? सब उसी से ही प्यार करते, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। हाँ हाँ, तुम्हें तो सब दिन भर पीटते ही रहते। और दादी ठीक ही तो कह रही है, मुझे ही देखो, मैं भी तो पढ़ी लिखी थी। शादी से पहले मेरे भी हजारों सपने थे, पर क्या हुआ उन सपनों का? अंत में मैंने मान ही लिया कि तुम्हारे पिताजी की खुशी में ही मेरी खुशी है। माँ, मुझे तुम्हारी तरह नहीं जीना। तुम अपनी हर छोटी चीज के लिए पापा से पैसे मांगती हो। तुम्हें कहीं जाना होता है तो पापा से परमिशन लेनी पड़ती। मैं चाहती हूँ मेरे पास खुद के पैसे हो और मैं जहाँ चाहूँ वहाँ घूमूं और मुझे किसी से भी पूछना ना पड़े। अपने अरमानों को पंख ना दे बेटी, ये मर्दों की दुनिया है। यहाँ वही होता है जो मर्द चाहते हैं। हम औरतों की जुबान तो है, मगर हाँ करने के लिए। तेरी माँ सही कह रही है बेटी, लड़कियों के लिए पढ़ाई लिखाई से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है घर का काम काज सीखना। शादी के बाद यही सब तो काम आता है। नहीं दादी, मैं नहीं चाहती मेरे साथ ऐसा हो। मैं पढ़ना चाहती हूँ और पापा की तरह ऑफिस जाना चाहती हूँ। अब मैं जा रही हूँ स्कूल दादी। मेरा कलम का है, पुस्तक का। देखती हूँ कैसे। इधर आ। अरे हाथ छोड़ो। कलम दे। तेरा कलम पे हक नहीं तुझे चूल्हा चौका करना है। पढ़ना तेरा अधिकार नहीं, मर्दों के संग ही चलना है। अपनी नजरों से जीवन देखो, ऐसी तेरी तकदीर कहाँ। राह तेरी पहले से तय है, उस पे ही तुझको चलना है, उस पे ही तुझको जलना है, उस पे ही तुझको चलना है। बस कर बेटी, कितना पढ़ेगी? क्या पार्लर चली जा, लड़की वाले आ रहे हैं तुझे देखने। मिलने आ रहे हैं, बात करने आ रहे कि देखने आ रहे? कोई साग सब्जी है जो अच्छा दिखेंगे तब भी बात बनेगी। मिलने आ रहे तो क्या सुंदर हो जाए? ए जी, सुनते हैं? ये देखिए, फिर से इसका तर्कबाजी शुरू हो गया है। इतना पढ़ा दिया है कि किसी का बात ही नहीं सुनती है। ब्याह से पहले ही हमारी माता खराब करके रहेगी। अरे अब क्या हुआ भैया? ऐसे तो फैमिली में कुछ ना कुछ ड्रामा चलता ही रहता है। अरे क्या हुआ? अब कह रही है कि पार्लर नहीं जाएंगे। पता नहीं घास पात क्या सब बोल रही है। आप ही समझाइए। अरे पार्लर? अरे बेटा, पार्लर जाना तो सबको अच्छा लगता है। देखो कितने फैशनेबल लोग भी हैं यहाँ पे। अरे चली जाओ बेटा पार्लर। सुंदर दिखना किस लड़की को पसंद नहीं है? भैया बताओ, पसंद है कि नहीं है? है? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। चलो ठीक है, तुम ही चली जाओ। मेरी पसंद पर तो मेरा हक है ना पिताजी। मुझे अच्छा लगना है या नहीं लगना है, ये मेरा फैसला होना चाहिए। मैं
लड़के के लिए सुंदर क्यों बना? और वैसे भी औरतों को घर में बिठा के सुंदर लगने का ये गोरख धंधा तुम मर्दों ने अरे भैया, सच में बहुत पढ़ा रही है भैया। हम बता रहे हैं कि हमारे पास तुम्हारे इन सवालों का कोई जवाब नहीं। लेकिन तू एक बात बताओ, तुम सारे मर्दों के कुकर्मों का बदला क्या इसी लड़के से लोगी? अरे भैया, हो आओ पार्लर। बचपन से आप हमें यही कहते आ रहे हैं कि ये मत करना, वहाँ मत जाना और ये मत पहनना, और आज जब शादी की बात आ गई तो आप कह रहे हैं कि मैं पार्लर चली जाऊँ। नहीं बेटा, तुम नहीं समझ रही हो। इस समाज में एक पिता होना, ऊपर से एक लड़की का पिता होना कितना बड़ा जिम्मेदारी है, तुम नहीं समझ रहे। अरे इस समाज को सिर्फ गोरी लड़की चाहिए और सुंदर लड़की चाहिए, तो इस समाज का भले हम क्या करें? अरे हमारा क्या दोष है भैया? समझो बात को बेटा, समझो। इस परिवार की इज्जत रख लो। आज तक इस समाज का इज्जत लड़की ही रखती आई है पापा, आज भी इस परिवार का इज्जत मैं ही रख लेती हूँ। भाई साहब, आइए 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 आइए, नमस्कार, बैठिए 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 बेटा बैठिए। ये सलमान खान है। पानी पानी पानी। देखिए, ये है हमारा हीरा लड़का, हीरा। इंजीनियर है बंगलोर में, अमेरिकन कारपोरेट कंपनी में। और तो और अब तो मोदी जी के कृपा से सिलिकॉन वैली से भी ऑफर आ रहे हैं इसके लिए। अरे भैया, जय मोदी जी की, जय भैया जय। अरे बेटा, वैसे कितना कमा लेते हो? अरे ज्यादा नहीं अंकल, पर फैमिली चलाने के लिए सफिशिएंट है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अरे बेटा, हमने भी अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया है, बहुत ऊंचे सपने हैं उसके। वो तो हिंदी में बहुत अच्छी है और वो चाह रही है कि हिंदी में टीचर बने। अरे आजकल कौन हिंदी पढ़ता है अंकल? और वैसे उनको कौन सा शादी के बाद जाके नौकरी करनी है? हाँ जी, बात तो ठीक है। हमारे परिवार में तो कमाने का काम सिर्फ मर्दों का है, मर्दों का। औरत पैसा कमाए तो घर की इज्जत नीलाम होती है, समझ रहे हैं ना? पर भाई साहब सुनिए। अरे समझाइए उसको, आप पिता हैं, हम उसके भले के लिए कह रहे हैं। बाद में कोई दिक्कत होगी तो मत कहना। भाई साहब, आप इतना कह रहे हैं तो समझाएंगे, लेकिन कुछ। क्या बात करते हैं? अरे हम सब पढ़े लिखे लोग, दहेज के सख्त खिलाफ हैं। बस मुन्ना के पढ़ाई का कुछ खर्च है और शादी के खर्च से काम चला लेंगे। ये कितना पड़ जाएगा भाई साहब? आपको तो मालूम है कि पढ़ाने लिखाने में कितना खर्च है, और वो भी इंजीनियरिंग का। ज़्यादा नहीं, नर्सरी से लेके इंजीनियरिंग तक कुल 25 लाख आए होंगे और 5 लाख शादी के खर्च से काम चला लेंगे। भाई साहब 25 लाख? भाई साहब, हम तो कभी देखे नहीं। भैया थोड़ा कम कर दीजिए। अरे भैया, हम गाय नहीं बेच रहे हैं, हीरा दे रहे हैं, हीरा। और आप रेट कम करने में लगे हुए हो। अरे आप लड़की की शादी कर रहे हो, कहीं से ले दे के करो, नहीं तो हम चले, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऐसा मत करिए भाई साहब, ऐसा मत करिए। देखिए, अब लड़की का मामला है, आज तक यही तो करते आए हैं, इधर से लेके उधर देंगे, उधर से लेके इधर देंगे। प्लीज बात मान लीजिए। तो शादी पक्की समझे ना? तो ठीक है, एक भी पैसा कम नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं। चलो ठीक। खट 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 खट। सॉरी, मैं गाना सुन रही थी। आप बहुत देर से थे क्या दरवाजे पर? 1 घंटे से गेट खटखटा रहा हूँ और महारानी यहाँ गाना सुन रही। अरे तुमको क्या इस घर में गाना सुनने के लिए लाया गया है?
और खाना तैयार है कि नहीं, कि खाली गाना ही सुने जा रही हो? अरे आज तो आपका फेवरेट चिकन दो प्याजा बनाया है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं लगाती हूँ। लाओ देखे तुम्हारा चिकन दो प्याजा क्या बनाई हो भाई। बैंगलोर में तो बिजली भी खाने के टाइम ही जाती है। अब खाने के टाइम अर्नब गोस्वामी पे चैं मत क्या कर। ये है चिकन दो प्याजा, पूरा मिर्च भरा हुआ है और नमक तो है नहीं। चिकन दो प्याजा नाटक करे जा रही। अरे मिर्च थोड़ा ज्यादा है पर नमक तो ठीक है। तुझे सही लग रहा ना तो तू ही खा ले और मुझे भी खा ले। अगर तुझे खुद बना के खुद ही खाना था तो इस घर में क्यों आई, रहती अपने माई के पास। थोड़ा ही तो सब्जी का टेस्ट बिगड़ा है, आप क्यों इतना बोल रहे हो? अब तुम बताओ कि मुझे क्या कहना है। सारा दिन काम करके पैसा मैं कमा के लाता हूँ और तुम यहाँ क्या करती हो, टीवी देखती हो, गाना सुनती हो। एक खाना बनाना होता है वो भी तुमसे बन नहीं रहा। बनता कैसे नहीं, रोज तो मैं खाना बनाती हूँ और घर का काम उतना ही जरूरी है जितना आपके ऑफिस का। भाई पागल हो गई हो तुम। अरे तुम्हारे और मेरे काम का इक्वल इम्पोर्टेंस। अरे अब तो तेरे दिमाग का भी इलाज करना पड़ेगा। क्यों कराऊं मैं दिमाग का इलाज? दिन भर घर का काम करती रहती हूँ और अगर मैं घर का काम ना करूँ तो आप ऑफिस जाने लायक नहीं रहेंगे। अरे हमारी बिल्ली हमी से मैं आऊं भाई, जवान निकल आया। हमारा ही दूध पीती हो और हमारा ही मुंह नोचने चली हो। मुफ्त का दूध नहीं पिलाते हो, पूरा दिन पीसती हूँ तब जाके 2 वक्त की रोटी देते हो। और ये जो आपका पैसे का ढॉप है अपने पास ही रखिए। जितना काम घर पे करती हूँ उतना बाहर जाके करूँ तो आपसे 10 गुना ज्यादा कमाती हूँ। इधर आ, बहुत जवान आ रही है। इधर आ। घोर कलयुग आ गया भाई, घोर कलयुग आ गया। परमेश्वर जैसे पति से जवान लड़ा रही। अरे कहाँ गया भाई भारतीय सभ्यता संस्कृति, मायके यही से क्या ही हो। अरे तुम्हारी जैसी मार्केट में हजारों लड़कियां हैं भाई, मैं जिससे चाहूं उससे शादी कर सकता हूं। तू चली जा अपने मायके। हाँ, चली जाऊंगी। वैसे भी घर बचाने की जिम्मेदारी मेरे अकेले की नहीं है, बहुत कर ली इस तरह से। बहुत ड्रामा कर रही हो, आ जाओ हम भी तुम्हारी हेल्प कर देते हैं मायके जाने में। अकेले कैसे जाओ? वहीं जाके रह माई के पास। हमारे घर में तुम्हारी जगह नहीं है। मैं अकेला भी कमा सकता हूँ, तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है मुझे। आखिर मैं मर्द हूँ। सदियों से जिसको आज तक पूछती रही देवता समझ, खुशियों में जिससे ढूंढती रह गई अपनी खुशी। हामी भरी हर बात पे चलते रहे बस तुम सही, चलती रही है सोच कर बदलोगे तुम भी फिर कभी, बदलोगे तुम भी फिर कभी, बदलोगे तुम भी फिर कभी। हर दौर में ऐसे रहे, अपना किया अपनी सुनी, तो हद हुआ तेरा
you. So he's our director, Prashant. This is our Vyom Theatre group from Isaac. Subbu Prashant. Nisha.